नमस्कार, मैं शेख प्रवीण श्रीवास्तव एनएफसीआई होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाराणसी से। तो हर बार की तरह इस बार भी लाइव जुड़े हैं एक नई डिश के साथ। तो आज हम जो बना रहे हैं वो डिश चीज चिली टोस्ट है, जो कि काफी टेस्टी, खाने में टेस्टी होता है और आप छोटे छोटे पार्टी में, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो उसमें जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से यूज होने वाली चीजें हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये स्टार्ट करते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जंबो ब्रेड लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े साइज में जो ब्रेड है, और बेसिकली ये सैंडविच में सारी चीज में यूज होता है, तो हमने वो ब्रेड लिया हुआ है। और चीज चिली टोस्ट है, तो यहाँ पे हम प्रोसेस चीज यूज कर रहे हैं। आप मोज़रेला चीज और प्रोसेस चीज दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑथेंटिक रेसिपी है जिसमें हम प्रोसेस चीज का ही यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने बेल पेपर का यूज किया है, जैसे आपका ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और ग्रीन चिली, जो कि स्पाइसी डिश है, तो चीज चिली टोस्ट है। तो ग्रीन चिली हमने लिया है चॉप करके, साथ ही साथ हमने चिली फ्लेक्स का भी यूज कर रहे हैं, और मिक्स हर्ब्स, इटालियन हर्ब्स हमने लिया हुआ है, और फ्रेश कोरिएंडर। तो ये सारी चीजें मिक्स करके हम बनाएंगे सिंपल तरीके से। इसमें कुकिंग प्रोसेस वेजिटेबल में कुछ नहीं है, पर आपका सिंपल इसको हम बेक करते हैं, बेक करके बनाएंगे। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल हम ले लेते हैं और उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें चीज, जो कि ऑलरेडी हमने इसमें ग्रेट करके उसको रख दिया है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि चीज जो है हमारा टोटली सॉल्टी चीज है। इसमें हम सॉल्ट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर सॉल्ट यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा सॉल्ट हो जाएगा, जिससे आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो यहाँ पे हम सॉल्ट का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। और साथ में हम यहाँ पे जो हमने इटालियन हर्ब्स लिए हैं, कुछ कट्स करके वेजिटेबल्स लिए हैं, ये सारी चीज इसमें हम ऐड कर देंगे एज रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड है उसके साथ ही हम इसको ले रहे हैं। यहाँ पे हमने जो कैप्सिकम रेड लिया था उस कैप्सिकम को, साथ ही साथ ग्रीन कैप्सिकम को, ग्रीन चिली, अगर आप एक्स्ट्रा तीखा खाते हैं या कम खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, साथ में फ्रेश कोरिएंडर। ये सारे इंग्रेडिएंट को आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। जैसा कि ये ब्रेड है हमारा, तो ब्रेड पे आप इसको डायरेक्ट भी स्प्रेड कर सकते हैं। हम थोड़ा मॉइस्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें हम मेयोनीज का यूज़ करेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेयोनीज लगाएंगे, जिससे थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी बना रहेगा। तो इसी तरीके से हम सारे ब्रेड में मेयोनीज को स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। देन इसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसके ऊपर टॉप पे वो स्प्रेड कर देंगे। तो ये स्प्रेड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम इस पे जो मिक्सर बनाया है हमने उसको लगाएंगे, उसको भी इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। ये प्रॉपर तरीके से जो हमारा मिक्सचर है वो स्प्रेड हो चुका है ऐसे। इसी प्रोसेस से हम नेक्स्ट ब्रेड को कर लेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेड हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ओवन में प्री हीट ओवन रखेंगे। 10 to 15 मिनट ओवन को हम प्री हीट करेंगे। देन उसके बाद इसको हम ऊपर से बेक कर देंगे। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बेक करने का। हमारे ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें हम रिमूव कर लेंगे। ये प्रॉपर तरीके से कलर भी आ गए हैं और क्रंची जो टोस्ट हैं वो टोस्ट भी बन के रेडी हो गए हैं। तो ये दोनों प्रॉपर तरीके से, इस पर कलर और सारी चीज़ें जो अट्रैक्टिव हैं वो बहुत अच्छे से आई हैं। अब इन्हें हम कट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इसके जो एड्ज पार्ट हैं, एड्ज पार्ट को हम प्रॉपर तरीके से रिमूव कर लेंगे। तो चारों साइड के इस पार्ट को रिमूव करके अब हम इसको 1/4 करके ट्रायंगल कट कर लेंगे इसको इस तरीके से। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। अब इसकी गार्निश हम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कट करके जुलियन कट किया है, कैबेज, कैरेट एंड कैप्सिकम। तो इस तरीके से प्रॉपर इसको हम फैला लेंगे अच्छे से। इसको इस तरीके से एज ए ग्रास हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अब इसी ग्रास के ऊपर हम चीज़ चिली टोस्ट को प्रेजेंट करेंगे।